आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, उसकी असली वजह कोई इंसान नहीं है, सिर्फ़ एक चीज़ है, मैं और मेरा। और आज अगर आपने इसे समझ लिया, तो आपकी आधी परेशानियाँ उसी वक़्त ख़त्म हो जाएगी। सोचिए, अगर कोई आपको आपके ही घर से निकाल दे, क्या फ़ील होगा आपको? गुस्सा, दर्द, अपमान। लेकिन अगर 2 महीने के बाद आपको पता चले कि उसी घर पर बम गिर गया है और आप बच गए हैं, तो वो अन्याय था, आपको जो घर से निकाला गया, वो अन्याय था या ईश्वर की सुरक्षा थी? यही है ड्रामा, जिसे हम उस समय जब हम दुःख में होते हैं, जिसे हम दुःख समझ रहे थे, वो वाक़ई में दुःख नहीं था, उसी में मेरा कल्याण था। वो बाद में आपके लिए आशीर्वाद बन गया, लेकिन हम उसे उस समय क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम फँसे हैं मैं और मेरा में। कोई आपकी सीट पर बैठ जाए, बस 10 मिनट में आपका दिमाग क्या बोलता है? ये मेरी सीट है। बस, यहीं से दुःख की शुरुआत हो जाती है। सीट भी आपकी नहीं है, ये आपका शरीर भी आपका नहीं है, तो फिर मेरा किस बात का? आपको यही अच्छे से समझना है। यहाँ जो भी आपको इन आँखों से दिखाई दे रहा है, वो आपका नहीं है, वो आपके काम का नहीं है। जब तक मैं है, तब तक हर बात आपको पर्सनल लगेगी। आप हर बात को पर्सनल ले लेंगे, लेकिन जैसे ही मैं आत्मा, जैसे ही आपको याद आया मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा, बस ये 2 शब्द आपको याद आया, दर्द तुरंत हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है और परिस्थितियाँ छोटी लगने लगती है। आज दुनिया में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग छोड़ना भूल गए हैं। हर चीज़ को, हर बात को पकड़ के बैठे हैं। मेरा पैसा, मेरा सम्मान, मेरी इमेज, मेरी सोच, और आप जितना पकड़ोगे, उतना डर बढ़ेगा। सूरज को देखो, आसमान में एक बार सूरज को या चंद्रमा को देखो आप। बादल आते हैं और बादल जाते हैं, लेकिन सूरज कभी परेशान नहीं होता। वैसे ही अगर आपकी स्थिति स्थिर हो जाए, तो लोग, परिस्थितियाँ, समस्याएँ सब आते जाते रहेंगे, लेकिन आप अडोल रहेंगे। बादल आते हैं तो सूरज की रोशनी छिप जाती है, लेकिन उसका जो तेज है, उसके अंदर जो ज्वाला है, वो एज़ इट इज़ धड़क रही है। वो वैसे ही रोशनी फैला रही है, बस बादल आया है और बादल जाते ही फिर वो पूरी दुनिया को रोशन करता है। वो ये नहीं सोचता कि बादल क्यों आ गए, वो बादल को हटाने के लिए नहीं पीछे पड़ता, बस वो जगमगाता रहता है। वो उस समय का इंतज़ार करता है कि बादल हटेंगे और पूरी दुनिया रोशन होगी। लेकिन दुनिया को रोशन करने की भी उसकी चाहत नहीं है। उसको बस एक काम मिला है कि तुमको जगमगाना है। पूरे तेज के साथ जगमगाना है। जैसे 100 वाट का बल्ब होता है, उसको 100 वाट की रोशनी निरंतर फैलानी है। वैसे ही सूरज को उतनी रोशनी निरंतर फैलानी है। कोई भी आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, बादल आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। उसकी स्थिति डगमग नहीं होती। बिल्कुल मुझ आत्मा की स्थिति भी वैसे ही डगमग नहीं होनी चाहिए। अभी सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी आँखों को बंद करें और खुद से पूछें, मैं कौन हूँ? अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूँ? बुद्धि से आपको उत्तर मिलेगा, मैं आत्मा हूँ।
बुद्धि विजुअलाइज करेगी, मैं आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीचों बीच जगमगा रहा हूँ, टिमटिमा रहा हूँ। मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ जो इस देह में बैठ के इस देह को चला रहा हूँ। अगर मैं इस देह को छोड़ दूं अभी, तो इस देह का कोई वैल्यू नहीं है, इस नाम का कोई वैल्यू नहीं है। अब अगला प्रश्न पूछिए, मैं किसकी हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं किसकी हूँ? मैं सिर्फ अपने पिता की संतान हूँ, मैं सिर्फ परमात्मा की संतान हूँ। बाकी जो रिश्ते नाते हैं वो इस बॉडी के हैं, इस दुनिया में मुझे मिले हैं। नहीं तो मैं आत्मा सिर्फ परमात्मा की संतान हूँ। ध्यान से देखिए, बुद्धि से विजुअलाइज कीजिए, बुद्धि से बहुत सुंदर जवाब निकलेंगे, बस आप अच्छे से पूछने आपको आना चाहिए। फिर अगला प्रश्न पूछिए, मैं कहाँ से आई हूँ? और ध्यान से देखिए, मैं परम धाम से, शांति धाम से, जहाँ लाल प्रकाश की दुनिया थी, वहां मैं अपने पिता के साथ वास करता था। और वहीं से मैं इस धरती पर पहली बार जब मैंने जो देह लिया था, मुझे पक्का पता था कि मैं आत्मा हूँ और ये बॉडी मुझे इस दुनिया का आनंद लेने के लिए मिला है। जब मुझे मेरा पहला देह छोड़ना था, तो मुझे कोई दुख नहीं था। मुझे पता था कि ये बॉडी छूटेगा और मुझे नया बॉडी मिल जाएगा। मुझे कोई दुख नहीं था। बिल्कुल सरलता के साथ, जैसे हम कपड़े उतार के रखते हैं, इस देह को उतार के हम इस देह से बाहर निकल जाते थे। अब चौथा प्रश्न पूछिए, मुझे क्या बनना है? मैं दिव्य आत्मा हूँ, मुझे देवी देवता बनना है। क्या मेरे आचरण उस समान हैं? या मैं छोटी छोटी बातों में उलझ जाता हूँ? क्या मैं सूरज की तरह हमेशा रोशन रहता हूँ? या छोटे मोटे बादल आते हैं और मैं उनको हटाने में उलझ जाता हूँ? अपने आप से प्रश्न पूछिए, बिल्कुल शांति के साथ पूछिए। आप बुद्धिमान आत्मा है, आपकी बुद्धि से बेहतरीन जवाब निकलेंगे। अब महसूस कीजिए, क्या आपने फील किया? इसे ही मेडिटेशन कहते हैं। हम निरंतर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। अब हमें हमारी सोचने की जो आदत है, उसको बदलना नहीं है, सोच को रोकना नहीं है, बस सोच को सही दिशा देनी है। उस सोच में ये बात लानी है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। एक बार सोच के तो देखिए, आप भगवान के बच्चे हैं। भगवान का बच्चा, सर्वशक्तिवान का बच्चा क्या नहीं पा सकता? वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। कुछ भी मैं प्राप्त कर लूं तो वो कम है। इसलिए मुझे बिल्कुल शांत अपने सुख स्वरूप में, अपने प्रेम स्वरूप में रखना है। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। यही है आपका असली पावर। लेकिन माया बहुत चालाक है। वो सीधे नहीं आएगी। वो आएगी वो आएगी और सीधा आपको हर के लेके चली जाएगी। आपकी ईगो से, आपके मेरेपन से, आपकी पुरानी आदतों से, और आपको दूसरों से लड़वाएगी। कभी सोचा है आपने, झगड़ा दो लोगों का नहीं होता है, बीच में माया होती है। नहीं तो आप तो सुख स्वरूप आत्मा है। कोई आपसे लड़ने आएगा, तुरंत आपके मन में चलेगा, मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जो मेरे पास होगा वही तो मैं सामने वाले को दूंगा। मैं कैसे क्रोध कर सकता हूँ? सामने वाला भले ही क्रोध करे, लेकिन मैं कैसे क्रोध कर सकता हूँ? लेकिन उसी वक्त माया आ जाती है, और माया, आप जो प्रेम स्वरूप आत्मा है, आप जो शांत स्वरूप आत्मा है, उसके प्रेम को, उसकी शांति को बिल्कुल ढक देती है। बिल्कुल आप जो आत्मा रूपी दीपक है, उसको बुझा देती है।
और फिर माया आपसे क्या क्या नहीं करवाती है। आप कैसे कैसे शब्दों का नहीं उपयोग करते, आप लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, लेकिन अगर आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, मैं आत्मा और मेरा बाबा, तो सारे झगड़े वही खत्म हो जाएं। तो माया जो है दोनों को उलझाती है, लेकिन जब भी आपका मन डगमगाए, बस एक लाइन आपको रिपीट करना है, मैं आत्मा और मेरा बाबा। और फिर देखो कैसे 5 मिनट के अंदर गुस्सा शांत, मन क्लियर और निर्णय सही हो जाता है। तो जितना मैं छोड़ोगे उतनी शक्ति आएगी, और जितना मेरा छोड़ोगे उतना सुकून मिलेगा। और जिस दिन आपने पूरी तरीके से छोड़ दिया, उस दिन आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। हर स्थिति में बस ये सोचो कि ये भी ड्रामा है, जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है वो एक ड्रामा है, और ये भी मेरे कल्याण के लिए है। फिर देखना आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी, एक गेम बन जाएगी, एक सुंदर गेम बन जाएगी, और आप हर सीन में विनर बनेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।